नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। सिरोही जिले की रेवदर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत धान के वर्तमान सरपंच शंकरलाल राणा ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में मुख्य समस्याएं क्या थी जिनका सरपंच श्री राणा ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसे मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति रेवदर की ग्राम पंचायत धान के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच शंकरलाल जी राणा मौजूद हैं। उनसे रूबरू हो रहे हैं कि पंचायत में इस क्षेत्र की जनता ने इनको मौका दिया था आज से ठीक 5 वर्ष पहले, और उस टाइम में बहुत सी ऐसी परिस्थिति थी, गाँव में ऐसे बहुत से मुद्दे थे, समस्याएँ थी। इन्होंने कहाँ तक विकास करवाया और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान करवाना अभी बाकी है, तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। शंकरलाल जी सबसे पहले धान की जनता ने आपको मान सम्मान दिया आज से ठीक 5 वर्ष पहले जी। उस टाइम पंचायत में बहुत से एजेंडे थे जी, बहुत सी समस्याएं थी, बिल्कुल सर। बड़े बड़े दिग्गज थे आपके सामने जी। उसके बावजूद भी युवा साथी आपके साथ से सबसे पहली प्राथमिकता। क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? सर मैं जब स्कूल जाता था पढ़ता था तब मेरे गांव में बुजुर्ग लोग थे। जब ये पेंसिल का काम चल रहा था, लोगों को जो पैसे मिलते हैं प्रधानमंत्री कोष से जो महीने की उसके, तो समथिंग मैंने मेरे गांव में बिना सरपंच बिना स्वाद मैंने 65 लोगों की पेंशनें करवाई थी पहले ही। मैं पढ़ता था तभी मेरे संपर्क में था एक बंदा कोई, उससे फोटो में ले रहा था, नहीं चल पाते थे लोग। तो एक तरह समाज सेवा का बिल्कुल पहले से मुझे सर ये इंटरेस्ट है कि मैं किसी की सेवा कर सकूं, और ये चीज़ देख के गाँव वालों ने और मेरे युवा साथियों ने मुझे ये मौका दिया और मुझे इस पंचायत में बैठने के लायक और काबिलियत समझकर मुझे सरपंच बनाया गया सर। इसलिए सबसे ज़्यादा मेरा सर फोकस था एक तो कि मेरे गांव में गंदगी ना रहे, बिल्कुल स्वच्छता की, और मेरा गांव अच्छा रहे। और सर दूसरा सेकंड जो है जो मेरे शिक्षा पे था, और तीसरा सर मेरा पानी पे। तो मेरे गांव में पानी की बहुत आज भी समस्या है सर, लेकिन मैंने वो जे मिशन के थ्रू मैंने 2 बार फिर ब्लैक लिस्ट हो गया जो ठेकेदार था, फिर भी मैंने प्रयास करके आधे गांव में मेरे कनेक्शन हो चुके हैं, आधा बाकी है और ये भी हो जाएगा। मेरा प्रयास है, मैंने आगे बात की थी जोधपुर तो क्या हो जाएगा आपका सर कुछ। फिर सर जो भी है स्कूल का है मेरे, तो स्कूल में मेरे थोड़ी स्कूल बच्चे हमारे यहाँ छात्रों से लड़कियाँ ज़्यादा है लड़कों से सर। ये हमारे गर्व की बात है हमारे गांव में कि हम लड़कों से ज़्यादा महत्व लड़कियों को देते हैं सर। बहुत अच्छी बात है। इसीलिए सर हमारे स्कूल थोड़ी छोटी है, गांव के पास में है, तो थोड़े बच्चे डिस्टर्ब हो रहे थे और इन्होंने कहा कि कुछ करते हैं अपन। एक कट्टा हुआ हमारा गाँव और इन्होंने अपने गांव के पैसों से, मुझे फख्र है कि मेरा गांव ऐसा है। हाँ, भामाशाह ने 5 कमरे बनाए सर। क्या बात है जी। और मैं मेरे कार्यकाल में रमसा से मैंने सैंक्शन करवाए 5 कमरे, और पूरा पंचायत से कुछ आधा परकोटा करवाया मैंने, और कुछ आधा परकोटा था वो रमसा से करवाया बनाया सर मैंने। और हमें ये कमान दी थी कि धान का सर हमारे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है रेवदर वाले, इन्होंने पूनम चंद जी ने कहा था कि सरपंच साहब सबसे अच्छा आपने धान का मैदान है और मुझे पसंद है, आपको हम बेड़ा दे रहे। तो हमारे जिला स्तरीय सर, जिला स्तरीय का जो कबड्डी टीम थी हमारे यहाँ पे, भगवती प्रसाद अपने कलेक्टर महोदय भी पहुंचे थे। मैं इनको आग्रह किया था, मैंने कहा सर मेरे गांव में आपको पधारना है। हाँ, और वो आए थे। अगर बात करें तो युवाओं को साथ लेके चलते हो और मोटिवेशन करते रहते हैं। बिल्कुल सर, मेरे युवा को आज मैं बोल दूं कि मुझे ज़रूरत है तो एक कट्टा मेरे गांव के 50 बंदे खड़े हो जाएंगे मेरे लिए। बिल्कुल जी। और इनकी ये मंशा है कि एक बार हम परिवर्तन करें, थोड़ा युवा बंदा होगा तो थोड़ी भाग दौड़ करेगा तो हमारे गांव का विकास होगा। और नरेगा भी मैंने बहुत सारे काम करवाए, और समतलीकरण वाले जो भी है वो भी काम करवाए मैंने। किसी लोगों को क्षमता नहीं थी, SC/ST की ज़मीन पड़ी हुई थी बंजर, और इनको पैसे डालने को नहीं थे, तो जो अपने हमारी योजना आती है 4 कैटेगरी की, उसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 लोगों को फ़ायदा दिया है। और वहाँ पे अब अच्छी खासी फसल खड़ी है, क्योंकि सर मैं एक किसान का बेटा हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, इसीलिए सर। सरपंच साहब सबसे एक तरह से कम एज के सरपंच बने। जी सर। और इस तरह से बड़े आप प्रोग्राम का आयोजन कर, गांव के लोग भी साथ। बस सर मैं ये मानता हूँ कि मेरा गांव मेरे लिए सब कुछ है सर। और मुझे फख्र की बात ये है कि अपने सिरोही डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले मेरा रिजल्ट आया था सर। जी। ये भी एक तजुर्बे की बात है। बिल्कुल। हाँ, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट मेरा रिजल्ट आया था।
हाँ और उस टाइम आप बिजी हुए थे, खूब एक तरह से मतलब जी सर। प्रसन्नता हुई थी। और कहीं न कहीं सरपंच साहब अब की बार अगर बात करें, सरपंचों में एक तरह से निराशा भी है, जी। क्योंकि कोरोना काल की वजह से बजट के अभाव में ग्राम पंचायतों का विकास का हम रुका है। सर इसको बैठ लेकर गए। क्या कहना है? कोरोना की वजह से हम बहुत बैक गए सर। जी जी जो हमारे जो बजट आना था वो नहीं आया, अभी भी कुछ बजट बाकी है हमारे आने का, इसीलिए हम कुछ हमारी विकासों में कमी रही है। तो हम ग्राम पंचायत और मेरे ग्राम वासियों से मैं माफ़ी चाहता हूँ जी जी कि मैं चलो हमारा कार्यकाल पूरा हो जाएगा, फिर भी मैं प्रयास करूँगा जी कि मैं गांव के लिए कुछ और अच्छा करूँ सर। और आगे जो सरकार की मंशा है, कुछ हमें चांस दिया सरकार ने, तो और कुछ हम जो कमियां हैं इनको पूरी करने की कोशिश करेंगे सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसके अलावा सरपंच साहब अगर बात करें महानरेगा योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महानरेगा लोगों को रोजगार किस प्रकार से मिला है और विकास की दृष्टि से किस प्रकार विकास हुआ है? सर हमारे यहाँ पर पानी की कमी थी बहुत। जी जी नरेगा का काम जब से स्टार्ट हुआ है सर, जहाँ थोड़े छोटे छोटे जहाँ पर खड्डा था कि चलो यहाँ पानी एकत्रित हो सकता है, जी जी वहाँ जिस जगह पे हमने कोने कोने पे नरेगा का काम करवाया, इसकी वजह से हमारा जल स्थल थोड़ा ऊपर आया है। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छी बात है सर, और लोगों को नरेगा से अच्छा खासा मुनाफा भी होता है कि इनको रोजगार मिल जाता है सर इनको। जी जी। इसके अलावा सरपंच साहब बात करें अगर अपने धारण की, तो यहाँ जैसे स्थानीय विधायक महोदय है, जी। इसके अलावा प्रमुख साहब है, प्रधान जी है, उनसे भी कोई सहयोग वगैरह पंचायत में? बिल्कुल सर, मेरे जगसी राम जी ने हर पल मेरा कोरोना काल में हर जगह पर मेरा सहयोग किया उन्होंने। जी जी हर साल जब कोविड का पैसा नहीं आता था तो इनके कोष से मुझे देते थे सर, 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए, जो हमारे कमेटी में हमारे हिस्से में जो आता था सबको देते हुए, तो हमको कभी वंचित रखा नहीं। और प्रधान मोदी ने भी हमें जब हमने इनसे सहायता मांगी होगी कि सर हमारे यहाँ थोड़ी कमी रह गई है तो आपके कोष से थोड़ी सहायता कर दो सर, तो वो हमारे लिए तत्पर रहे। और अभी जो हमारे प्रमुख महोदय है वो हमें खुद आगे से कहते हैं कि आपको ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। और हाँ, और आप बोलना मेरे को किसी भी आधी रात को, सरपंच साहब आपकी कोई जनता की कमी हो और आपकी कोई ज़रूरत हो, और हमें बहुत प्रेरणा देते हैं सर कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। हमें बहुत सहयोग रहा सर इनका। बिल्कुल। जी जी। सरपंच साहब अभी भी ऐसे कौन से एजेंडे, अगर दान की बात करें, आपकी नज़र में ऐसी कौन सी समस्या है जिनका समाधान करवाना बाकी है बड़े तौर पर? सर बड़े तौर पर तो हमारे एक तो समस्या है सर ये हॉस्पिटल की। जी जी। तो हॉस्पिटल में थोड़ा क्या है कि सर यहाँ पे है तो वो इतना जो, इसीलिए मेरा निवेदन, डिलीवरी वगैरह हाँ सर होती है, लेकिन फिर भी लोग थोड़ी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी कुछ आधारभूत सुविधा। हाँ हाँ अभी वो सुविधा ही नहीं है ना सर, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि कुछ और इसके बारे में भी कुछ हमने सोच रखा है। जी जी जी। करेंगे सर, बिल्कुल हमारी तैयारियां चल रही है उसके बारे में भी। और हमारे अभी मेरे कार्यकाल में सरकारी समिति का मैंने पट्टा जारी करके भवन भी उनके कोष से ही बना है, लेकिन जो भी मेरी प्रक्रिया थी वो मैंने कर दी है और इनको मोटिवेशन करके वो तैयार हो चुका है। और आज हमें सहायता मिलती है, नहीं तो हमें सर बिकनवास जाना पड़ता लेने के लिए सर। हमारा वहाँ पर जो भी था सेंटर वहाँ था बिकनवास में, यहाँ से जो समथिंग 12-15 किलोमीटर दूर है सर। और आज हमें हमारे गांव में सुविधा मिल रही है, हमें चारों गाँवों को, ये भी अच्छी बात है सर। और पशु चिकित्सा का हमने हमारी तरफ से पूरी तैयारियां है, लेकिन बजट नहीं आने के कारण में वो बना नहीं। बाकी सर हमने पट्टे वट्टे जारी करके कंप्लीट हमारी जगह दी हुई है। ग्राम पंचायत की वजह से कोई इशू नहीं, इनके कोई आगे कोविड की वजह से या किसी की वजह से इनका बजट नहीं आ पाया, इसीलिए इस सुविधा में हम थोड़े वंचित रहे सर, तो इसका भी हम प्रयास। जी, अंत में अपने क्षेत्र की जनता जो आपको देख रही है, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं तो जनता से यही कहता हूँ कि जिस तरह मेरे साथ में आपने बिलीव किया है, हर सरपंच को ऐसा ही सपोर्ट दो। और मैं आभारी रहूँगा ज़िंदगी भर मेरी जनता का कि मुझे जनता ने ये अवार्ड दिया है सर। हाँ बिल्कुल सर, मेरे को लग रहा भावुक हो गए। नहीं बिल्कुल सर, मेरी जनता आज भी मेरे लिए तत्पर खड़ी रहती है। हाँ बिल्कुल, मेरे थोड़ा भी काम हो और मैं कॉल कर देता हूँ, एकत्रित होता है मेरा गाँव और मेरे साथ चलता है। भले कोई समस्या छोटी मोटी आ जाती है कि मैंने करवाई है और फिर कोई कर्मचारी की वजह से या कोई छुट्टियाँ होने के कारण में काम नहीं होता है, तो टेम्पो भर के, खुद के टेम्पो सर, खुद के ट्रैक्टर लेके मेरे साथ में आते हैं वो सर, और मेरा सहयोग करते हैं सर। जी, इस भागदौड़ बड़ी राजनीति या कहें कि एक तरह राजनीति एक तरह से ग्राउंड होता है, खेल मैदान जैसा हो जाता है, लोग पीछे पड़ जाते हैं सरपंच के, लेकिन यहाँ अनूठा उदाहरण है जी। कहीं न कहीं लोगों का प्रेम है आपके साथ। ना बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरे गाँव जो चारों गाँवों का मुझे बहुत बहुत प्रेम मिल रहा है और हर जगह में मेरा सहयोग कर रहे हैं सर। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत धान के जो युवा सरपंच है शंकर जी राणा, जिनसे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे, विकास पे हमने आपसे जितने भी साथी है उनसे इनका इंटरव्यू है वो साझा किया। साथियों कमेंट करके बताना कि ग्राम पंचायत धान के अंदर किस प्रकार से काम चल रहे हैं और ऐसे कौन से एजेंडे हैं अभी भी जिनका समाधान करवाना बाकी है। धन्यवाद सर, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर।